हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 की थ्योरम्स। ओके, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है और इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वो भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर में से थ्योरम्स बची हुई थी हमारी करने के लिए, क्योंकि थ्योरम्स हमने यूज तो करी है क्वेश्चंस में, लेकिन वो थ्योरम्स में एक्चुअली है क्या, वो कैसे प्रूफ हुआ है, वो आज हम समझेंगे। ठीक है, थ्योरम्स भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। थ्योरम क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने देखा था क्या कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे पे, तो यहाँ पे जो बनने वाले एंगल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट वाले ये वाला और ये वाला इसके साथ, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने क्या देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। हमने कई क्वेश्चंस में इस थ्योरम को यूज भी करा है ना। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें सिर्फ दो लाइन से जो इंटरसेक्ट हो रही है ऊपर मान लीजिए, है ना। गिवन क्या है? टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट O। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है एंगल AOC। अगर ये वाला एंगल है AOC बराबर होगा BOD के। ठीक है, या फिर देखिए दो पेयर है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल के, एक ही है और एक ही है, या फिर ये वाला COB बराबर होगा एंगल AOD के। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, कोई भी एक पेयर को आप प्रूफ करेंगे दूसरा सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह से दोनों प्रूफ होंगे। प्रूफ करते हैं, चलिए देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है। मैं थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बता दूं कि हम क्या करने वाले। देखिए मान लीजिए हमें जो दो एंगल बराबर प्रूफ करना है वो एक ये वाला है और एक ये वाला, यानी ये वाला AOC और BOD। AOC और BOD इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल, अब दो बच रहे हैं ना, दो एंगल्स तो हमें लेना ही है, इसके साथ कोई भी एक एंगल या तो ये वाला या ये वाला साथ में लेंगे। मान लीजिए मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ। ठीक है, यानी हम AOC को लेंगे, COD को लेंगे और BOD को लेंगे। कैसे? एक A के साथ यहाँ तक का लेंगे, पूरा A से D तक, और इसको B से C तक। इस एंगल को दोनों के साथ लेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। प्रूफ करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो देखिए मैं पहले क्या ले रही हूँ, जब हमने ये बनाया तो यहाँ से यहाँ तक, यानी A से D तक वाली लाइन। ठीक है, ऑन लाइन AD, A से D तक की लाइन ले रही हूँ मैं। A से D तक की लाइन में अगर ये एंगल देखूं तो ये किसका सम है? एंगल AOC प्लस एंगल COD। ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जब भी दो एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, और ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं ये वाली लाइन लूं, सॉरी ये B है, D की जगह B है। ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन लूं CD, ऑन लाइन CD, तो C से लेकर D तक, यानी ये वाला अब छुप गया, यानी ये पूरा एक एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है ना, BOD और BOC। एंगल BOD प्लस एंगल COB, क्योंकि मैंने पहले COB लिया था, मैं यहाँ पे COB लिख दे रही हूँ। ये भी क्या है? लीनियर पेयर। अब देखिए सॉल्व हो गया, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर है, यानी RHS हमारे पास बराबर आ गया। और जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, यानी एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर होगा किसके? एंगल BOD प्लस एंगल COB के।
COB से COB कैंसिल, सेम है और इक्वल है, क्या बचा एंगल AOC बराबर एंगल BOD। देखिए यही प्रूफ करना था हमें। सिमिलरली देखिए हमने जब ये वाला पेयर लिया ऊपर नीचे वाला तो ये बराबर प्रूफ हो गए। अगर मैं ये वाला लेती BOC और AOD तो हम भी वही करते, इसके साथ कोई भी एक कॉमन एंगल ले लेते, एक बार AD लाइन लेते, एक बार जो दो लाइनें बन रही हैं उन दोनों को लेते। सेम तरह से हम किसको प्रूफ करते, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करा, एक बार हम फिर से देखते हैं हमने क्या करा। हमने दो एंगल्स लिए, उसके साथ में एक कॉमन एंगल लिया, जो दो लाइन बन रही थी उनपे जो लीनियर पेयर बन रहे थे वो लिख लिए। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, इससे ये कैंसिल हुआ और आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम जो कि है हमारी थ्योरम 6.6। इसमें हमसे क्या कहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए दो लाइंस है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब एक लाइन है L और ये M के पैरेलल है और दूसरी लाइन है N। ठीक है, L और N दो लाइन से ये सेम लाइन M के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी L अगर M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है तो L और N आपस में भी पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे AB। ठीक है, L के साथ जो एंगल बन रहा है A का, यहाँ पे देखिए तीन एंगल्स बन रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, ये हो गया आपका एंगल 2 और ये हो गया आपका एंगल 3। 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपके एंगल्स हो गए। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है L पैरेलल है M के और N भी पैरेलल है M के। प्रूफ क्या करना है कि L और N आपस में पैरेलल होंगे। सॉरी, टू प्रूव ऊपर आएगा और प्रूफ नीचे आएगा। टू प्रूव करना था। ठीक है, अब आएगा कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा है। क्या करा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जो इन तीनों को कट कर रही हो। ठीक है, ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन AB which cuts L, M and N। ठीक है, अब प्रूफ कर लेते हैं। देखिए यहां पर बन रहा है एंगल 1 और क्योंकि L किसके पैरेलल है, M के, तो ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये रूल है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब अगर ये नीचे राइट में बन रहा है तो इसके नीचे राइट में बनने वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग। इसी का उल्टा भी होता है, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना तो लाइंस अपने आप पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं, उसी से हम प्रूफ करेंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, वाइस वर्सा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। L M के पैरेलल है, सिमिलरली M जो है वो N जो है वो भी M के पैरेलल है, N M के पैरेलल है। देन एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, ये भी सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दूं, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई 2, तो देखिए एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 2 3 के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है ना। 1 भी 2 के बराबर है और 3 भी 2 के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। अब अगर आप गौर से देखें, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं,
ये भी लाइन के नीचे राइट में बन रहा है, ये भी लाइन के नीचे राइट में बन रहा है। सेम जब पोजीशन पे बनते हैं तो ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। हियर angle 1 and angle 3 are corresponding angles. Since corresponding angles are equal, lines L and N are parallel. Hence L is parallel to N. Hence proved बाद में लिख दीजिएगा, hence proved। ठीक है, हो गया प्रूफ। इजी था, दोनों ही थ्योरम्स बहुत इजी हैं और यही मेन दो थ्योरम्स हैं आपके इस चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमने काफी बार वैसे यूज भी करी है एग्जाम में आने के। इनके कई बार चांसेस बन जाते हैं, नहीं भी बनते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए थ्योरम्स, क्योंकि आगे भी और चैप्टर्स आएंगे जिसमें थ्योरम्स होंगे, वो सारी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। सो चैप्टर 6 मोस्टली अब हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।